इकलौते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? जो उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। योगी जी जो उनका आंख दिखा है उसकी इज्जत आंखों में क्या है? पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना ने देश को बड़ा दुख दिया है। हर तरफ इसकी बात हो रही थी और हो भी क्यों ना। इस भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितने लोग घायल हो गए। यह हादसा कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिखाता है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के जो बड़े बड़े दावे किए थे उसकी पोल मौनी अमावस्या के दिन खुल गई, जिसके बाद सीएम योगी को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी और इस दौरान वो भावुक भी दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें, ये घटना मोदी और योगी और उनके प्रशासन का ही चैलेंज नहीं था कि वह कैसे इससे उभरे, कैसे आगे बढ़ेंगे, बल्कि सनातन की आस्था और विश्वास का भी एक टेस्ट था कि क्या लोग अब महाकुंभ जाएंगे भी या नहीं। अब इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आ चुका है और आज दोनों के बारे में आपको विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से लोगों में बहुत बेचैनी थी। इस समय महाकुंभ में कैसे हालात हैं, वहां सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं, व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं, तो आपको बता दें महाकुंभ में स्थिति हादसे के बाद काफी ठीक हो गई है। मेला क्षेत्र के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 घंटे में जी जान लगा दी। योगी ने उन सभी लूज पॉइंट्स को टाइट किया है जिससे कोई भी बद इंतजाम की नौबत ना आने पाए। बस एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो घटना हुई वह भी नहीं होनी चाहिए, किसी एक की भी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब हम सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ का जिक्र करें तो ये भी याद रखें कि अभी तक 28 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और इसका मतलब ये है कि इसी महाकुंभ में 28 करोड़ लोग डुबकी लगाकर सही सलामत स्नान करके वापस जा चुके हैं। और ये 28 करोड़ कोई मामूली आंकड़ा नहीं होता। अगर पूरी व्यवस्था ही 2 कौड़ी की होती, जैसा एक इकोसिस्टम बता रहा है, कुछ नेता बता रहे हैं, अगर पूरी व्यवस्था ही लचर होती, खस्ता हाल होती, तो ना तो 28 करोड़ लोग आ पाते और ना ही 28 करोड़ लोग सही सलामत जा पाते। और यही वजह है कि आस्था का सैलाब इस बड़ी अनहोनी के बाद भी नहीं रुका। आज भी करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया, कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं हुई। आज सीएम योगी ने रियल टाइम मॉनिटरिंग करके और 5 बड़े फैसले लेकर महाकुंभ में सब कंट्रोल में कर दिया है। ये 5 बड़े फैसले कौन से थे, महाकुंभ के अंदर आज क्या हाल रहा और रातों रात महाकुंभ में रॉकेट की गति से क्या क्या बदल गया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ये भी कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सीएम योगी बड़े फैसले तो ले रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी नजर रख रहे हैं, लेकिन उनके सामने 5 नए चैलेंज भी आकर खड़े हो गए हैं। पहली चुनौती ये है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जो भीड़ जुटी थी वह गंगा स्नान के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। दूसरी चुनौती, महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों को मेला क्षेत्र के बाहर या प्रयागराज के बाहर रोका गया है, उन्हें परेशानी ना हो क्योंकि वहां घंटों जाम में फंसे हैं, उसको कैसे निपटना है, उसको कैसे ठीक करना है। तीसरी चुनौती, भगदड़ के बाद लोगों के कई अपने लापता हैं, उनके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, उन्हें उनके अपनों से मिलाना पड़ेगा। चौथी चुनौती, मौनी अमावस्या की तरह 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अगले अमृत स्थान पर भारी भीड़ जुटेगी, इसका मैनेजमेंट करना होगा। 5वीं चुनौती, महाकुंभ में अनहोनी पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी निपटना योगी आदित्यनाथ का चैलेंज होगा। वहीं सीएम योगी ने इन सभी चुनौतियों की क्या तैयारी की है। कल हादसे के बाद लोगों ने सीएम योगी के आंसू भी देखे और अब एक्शन भी देख रहे हैं। आप देखिए कल से आज तक सीएम योगी ने क्या क्या किया है। कल रात ही सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर 5 बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया था। उसके बाद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रात में एक विशेष बैठक की गई। बता दें 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा कल रात में ही सीएम योगी ने ले लिया।
प्रयागराज और आसपास के जिलों के प्रशासन को व्यवस्था टाइट करने के लिए कहा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीआईजी प्रशांत कुमार को महाकुंभ भेज दिया है। यानी जिस वक्त लोग सो रहे होंगे उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ रात में अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। रातों रात महाकुंभ में व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे। संगम नोस जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी वॉच टावर बना दिया गया है, जहां से भीड़ पर निगरानी की जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने बसंत पंचमी के स्नान की तैयारियों का जायजा खुद लिया। संगम मार्ग पर दुकान लगाने वालों को हटा दिया गया है। बता दें, कल रात ही सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ को मैनेज करने के लिए 5 बड़े बदलाव के आदेश दिए हैं, जिसमें क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सभी तरह के वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए कई रास्तों को वन वे कर दिया गया है। 4 फरवरी तक ये बदलाव जारी रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी इस हादसे के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। योगी अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि वो खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अभी से 3 फरवरी को होने वाली बसंत पंचमी की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।